हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन और आपके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपने इसको थोड़ा देखा होगा, स्टडी किया होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड था, उसकी जो आपके लिए सेकंड रिएक्शन थी एलिमिनेशन, वो हमने आपके लिए फिनिश कर दी। ठीक है, अब हम आपके लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में तीसरी रिएक्शन लेके आते हैं। जब एल्किल हैलाइड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए अलग अलग एक मेटल के बारे में रिएक्शन बताएंगे एल्किल हैलाइड की। ठीक है, तो उसमें कुछ नेम रिएक्शन भी आएंगी। ठीक है, जो हमने कुछ 11th क्लास में जब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने स्टडी कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि आपके लिए एल्किल हैलाइड एक्टिव मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो यहाँ डालें आप केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है, एल्किल हैलाइड। ठीक, इसमें आपके लिए थर्ड रिएक्शन थी वो ही आपकी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं मेटल जो अधिक रिएक्टिव एक तरीके से मेटल्स होते हैं, सच एस आप ये कह सकते हैं, सच एस आपके जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, लिथियम है, कॉपर है, कैडेनियम है। ठीक है, और आपके लिए पीबी है, इनके साथ, और जिंक है आपके लिए क्या, जिंक, इनके साथ रिएक्शन आपके लिए एक्टिव मेटल बताई जाएंगे किस तरीके से आपके एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले हम आपको उठाते हैं यहाँ से कि फर्स्ट आप डाल सकते हैं या ए डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड reacts with सोडियम मेटल Na मेटल। ठीक है, आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे। क्लियर है बात करनी, तो अच्छे तरीके से इसको देखें, ठीक, और अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, देखो जब एल्किल हैलाइड, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड आपके लिए सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है Na के साथ, ठीक, तो यहाँ पर मैं 1 मॉलिक्यूल्स और ले रहा हूँ आपके लिए एल्किल हैलाइड का, इन प्रेजेंस ऑफ, देखो ड्राई ईथर, क्या ड्राई या एनहाइड्रस ईथर कह सकते हैं। कुछ ये सॉल्वेंट हैं जो इनर्ट सॉल्वेंट बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे इसमें ड्राई ईथर का यूज क्या है। ठीक है, इसकी जगह हम ड्राई ईथर की जगह आपके लिए DM और आपके लिए F यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आपके लिए DMEV यूज़ कर सकते हैं, डाई मिथाइल एथेन। ठीक है, और डाई मिथाइल फ्यूरेन आपके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके यहाँ पर समझना पड़ेगा। ड्राई, ये इनर्ट होते हैं ड्राई ईथर, हम बताएंगे इसका यूज क्या है। देखो रिएक्शन तो ये है कि यहाँ से आपके लिए NaX रिमूव हो गया, क्या मिला मुझे, एल्केन। ठीक है, क्या मिला आपको, एल्केन। क्लियर है क्या नहीं, ये क्या है आपके लिए, एल्केन है। ठीक है, देखो उधर जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया C2H5, आपने यहाँ ले लिया Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस इसको मैंने Cl C2H5 लिख लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पर C2H5 और C2H5 प्लस ट्वाइस NaCl। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एल्केन हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज मिलके बनना है, तो हम ये कह सकते हैं ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है असेंट ऑफ कार्बन। किसके लिए, असेंट ऑफ कार्बन। ठीक है, असेंट का मतलब होता है इंक्रीज। देखो इस रिएक्शन से आप ये समझ रहे हो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में कार्बन को इंक्रीज करना है तो वुर्ज रिएक्शन लगा दो। देखो इस रिएक्शन का नाम क्या है आपके लिए, वुर्ज रिएक्शन।
क्या है आपके लिए, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, क्या है आपके लिए, वुड्स रिएक्शन। तो अगर मुझे कार्बन बढ़ाना है, ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या होता है, हमें कार्बन इंक्रीज भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है आपके लिए वो क्या है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते रहना, मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, और ये कहाँ अप्लाई नहीं होती, इसकी लिमिटेशन भी हम बताएंगे, और इसकी जो आपके लिए मैकेनिज्म को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझते रहना। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड लिया हमने। ठीक, अब देखो दूसरी बात, आपने ये रिएक्शन कर ली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम हर बात को आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल लेना चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया ये CH2Cl, ठीक, CH3 प्लस ट्वाइस Na, आपने एक मॉलिक्यूल और इसका ले लिया CH2 CH3 और CH3। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, ड्राई ईथर प्रेजेंसी में, ठीक है, यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, इसको जैसा का वैसा ही आपने ऐड कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, CH3 और यहाँ भी आपने CH3 और CH3 लगा दिया। ठीक है, समझते रहना, देखो आप यहाँ पर समझ जाएंगे, अभी मैं हर बात को आपको क्लियर करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गया, एक और भी देखो एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, और भी मैं काफ़ी आपके लिए एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक, तो इसको देखो समझते रहना, इसमें कई सारी बातें आएंगी आपके लिए कि जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्लियर है, नेम रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिएक्शन। क्लियर है, जैसे आपने सपोज किया यहाँ Cl ले लिया, ठीक, ट्वाइस Na, ठीक है, अब आपने देखो जनरली कैसे आती है आपको कंप्लीट करने के लिए, कोई ऐसा नहीं देगा आपके लिए कि यहाँ पर बस इतना दे दिया, Na दे दिया, यहाँ लिख दिया उसने ड्राई ईथर, बना दो आप प्रोडक्ट। तो इसके मोल्स वगैरह और ये कितने, ये देखना है। ड्राई ईथर अगर सोडियम आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वुड्स रिएक्शन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ज़रा वो आपके लिए Na ले लिया, ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, हम आपको समझा रहे हैं, दो प्रोडक्ट लेकर ही, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेकर, एक और ले लिया आपने। ठीक है, तो देखो इसको इस तरीके से समझ लो आप, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, Cl ले लिया आपने, ठीक, समझाने के लिए आपको, और फिर इसकी मैं आपके लिए क्या बताऊँगा, मैकेनिज्म। ठीक है, आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये ड्राई ईथर है। क्लियर है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें। डाईसाइक्लोहेक्सेन, ये क्या है आपका, डाईसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, और भी आप यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो उधर एग्जाम्पल और भी देखो आप और कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर लें। ठीक है, यहाँ आप ट्वाइस Na ले लें, इसका एक और प्रोडक्ट ले लें, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कुछ प्लस। ठीक है, आपने कहा कि ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ठीक है, यहाँ से Cl और Na, ट्वाइस NaCl माइनस कर दिया आपने। ठीक है, और इन दोनों को अटैच कर दिया, चाहे आप इस तरीके से कर लो, CH2 और CH2। क्लियर है बात कहने। ठीक है, तो इसका नाम लिखना चाहो तो लिख दो 1,2 डाईफिनाइल ईथेन। क्लियर है कि नहीं बात। ठीक, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो उधर एक बात यहाँ पर और आपको समझनी है कि ये जो आपके लिए, अगर हम देखो सभी से आपके लिए एल्कीन ही बन रहा है लगभग, क्या है आपके लिए एल्कीन है, किसी एरिल हैलाइड तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चाहे आपके लिए मिक्सचर ऑफ एरिल हैलाइड है, लेकिन है सभी क्या, एल्कीन है। तो ये जो प्रिपरेशन जो इसकी यूज होती है, ये इससे प्रिपरेशन ऑफ
सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन में इसका यूज किया जाता है। देखो सिमेट्रिकल एल्कीन का मीन्स ये होता है कि जैसे आप ये समझ लें इवन नंबर ऑफ कार्बन, क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन, और सिमेट्रिकल का मीन्स है अगर मैं उसको 20 से कट करूं तो इधर वाला पार्ट और इधर का सेम होना चाहिए। मीन्स देखो जब ये प्रोडक्ट बन रहा है, देखो यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इस तरीके से, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होना चाहिए आपके लिए, सेम होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होना चाहिए आपके लिए, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिकल एल्कीन या प्लेन ऑफ सिमेट्री। याद रखना आप हमेशा कि जब भी वुर्त्ज रिएक्शन अप्लाई की जाएगी या आपके लिए कभी उल्टा दे देता है, जैसे प्रोडक्ट दे दिया, बताओ इसमें कौन कौन से एल्किल हैलाइड हैं, तो ये याद रखना आपके लिए कि हमें सिमेट्रिकल एल्केन ही हमें वुर्त्ज रिएक्शन से फाइंड होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या सिमेट्रिकल में, एक तो क्या है इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन या इवन नंबर ऑफ एल्कीन फाइंड होगी। और सिमेट्रिकल का मतलब होता है क्या, जब इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करते हैं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला क्या होना चाहिए आपके लिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे ये CS, C और C, ठीक है, और C, आपने कहा कि C 1 2 3 4 5 C, ठीक है। अब देखो उधर, अब इसमें देखो सभी कार्बन, ये एल्कीन है, ठीक है। क्या हम इस एल्कीन को, समझना एक बात मेरी अच्छे तरीके से, क्या हम इस एल्कीन को वुर्त्ज रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं जबकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 मीन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। क्या इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम कट करेंगे, कहाँ से कट करोगे जिससे कि सेम बने, आप यहाँ से कट करना चाह रहे हैं तो ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डू नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जैसे ये था, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो ऐसा होता है कि दोनों तरफ अगर हम एक तरीके से कट करें उसे तो इधर वाला पार्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो इवन नंबर तो है इसमें, 6 कार्बन है, ठीक है, बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इससे एल्कीन को क्या मैं वुर्त्ज रिएक्शन से फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। पहली बात आप ये समझें, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आपके लिए, एक तरीके से ये समझो, हाँ अगर मुझसे कहा जाए कि आप एन हेक्सेन बनाओ तो बना सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। एन हेक्सेन कैसे बनाना है, ठीक है, आपने कहा कि CH3 CH2 CH2 Cl ले लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, आपने ट्वाइस Na और अपना ड्राई ईथर की रिएक्शन करा दी, तो इसको जोड़कर हम कैसे कर सकते हैं, CH3 CH2 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 और CH2 और CH3 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको कट कर रहे हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ठीक है, 3 इधर हैं और 3 इधर है कार्बन, ठीक है। तो इस एन हेक्सेन को तो बना सकते हैं हम, एन हेक्सेन। बस आप कहो कि मैं इसको बना सकता हूँ, इसके आइसोमेरिक फॉर्म को, तो नहीं हो सकता ये वुर्त्ज रिएक्शन से। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये दोनों बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, ठीक है, ऑड वाली बात बताएंगे अभी क्यों नहीं बनता है इसमें, अभी हम समझा देंगे आपको। और दूसरी बात आपके लिए इसमें सिमेट्री होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो भी एल्कीन बन के आ रही है वो कैसी होनी चाहिए आपकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उस एल्कीन को हम वुर्त्ज रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात क्या नहीं? तो ये मैंने कई आपको एग्जांपल समझा दिए, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपके लिए मैकेनिज्म की बात करूँगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊँगा कि किस तरीके की मैकेनिज्म होती है, ठीक है, और इसी में हम आपके लिए लिमिटेशन बता देंगे, ठीक है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट करें जल्दी से, मैं अभी आपको मैकेनिज्म बताऊँगा। अब आप इसकी देखो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो मैकेनिज्म इसकी देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी है और एक आपके लिए ये कह सकते हैं कि एनायन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो दोनों से आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल सकते हैं आप यहाँ पर क्या, मैकेनिज्म,
ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, पहले तो रिएक्शन आप देखो, RX की रिएक्शन हमने ट्वाइस Na के साथ कराई, 2 मोल्स लिए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। तो RR मीन्स आपके लिए सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ट्वाइस NaX मिला, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, एल्केन है, वो भी कैसी आपके लिए, इवन नंबर, इवन एल्केन कह सकते हैं। क्या है, इवन एल्केन, ठीक है, या सिमेट्रिकल एल्केन बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है देखो, जैसे सबसे पहले क्या होता है, जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है आपके लिए, इसको देखो इधर, एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, बात क्लियर है। ये कौन सी है, फ्री रेडिकल। होगा क्या, एल्किल हैलाइड है, यहाँ से आपको पता है हेलोजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो क्या R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल कैटायन बोल दो, ठीक है, एल्किल कैटायन, ठीक है। अच्छा, कार्बोकैटायन है। अब ये क्या करता है पता, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये वाला क्या बना लेगा, फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, क्लियर है, एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होंगे आपके लिए, CH3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, 7। ये क्या है, ये क्या है आपके लिए, ये इस तरीके से है, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉनों को 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हटा दिया, मीन्स ये बना क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने, 7। ये क्या है, एल्काइल फ्री रेडिकल, क्लियर है। अब होगा क्या, होगा क्या कि यहाँ पर हम एल्काइल फ्री रेडिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके 2 मोल्स लेकर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, R और R, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज, वो होमोलाइटिक रिएक्शन है, ठीक है। ये आपके लिए क्या मिला मुझे, एल्केन, क्या मिला, एल्केन, क्लियर है बात, क्या नहीं आपके लिए। तो मैकेनिज्म और Na की बात करें, NaX कैसे बनेगा, Na प्लस X नेगेटिव रिएक्शन करके NaX बन जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक ये है, ठीक है। एक आपके लिए दूसरी मैकेनिज्म क्या है, उसको भी आप समझें, सेकंड मैकेनिज्म, ठीक है। वहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 2 रीज़न उसके दूंगा। सेकंड मैकेनिज्म क्या है, सिमिलर है, Na इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, RX दूसरे इलेक्ट्रॉन ये लेगा, क्या कर रहा है यहाँ पर, R पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव बनाएगा। अब क्या होता है कि जो R पॉजिटिव है मीन्स कैटायन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेकर क्या बनाए, एक से तो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, एक माइनस मीन्स R नेगेटिव बना लेगा। भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पर, एक को अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा एक से बिल्कुल, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो माइनस चार्ज दिखाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आपके लिए, एनाइन, क्या है, एनाइन, एल्किल एनाइन बोल सकते हैं इसको, एल्किल एनाइन, ठीक है। अब जो एल्किल एनाइन होता है ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल आपके एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, भाई यहाँ पर कार्बन और हेलोजन में हाई इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स देखो अब यहाँ पर समझना एक बात कि ये नेगेटिव है, इसके मतलब है ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, बिल्कुल करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जब ये यहाँ से अटैक इस पर करेगा, मीन्स बैक साइड से अटैक कर रहा है, किससे, बैक साइड से, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 बनेगा क्या, R और R प्लस X नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर समझना मेरी बात ध्यान से, ये जो है आपके लिए SN2 रिएक्शन है। अगर SN2 का हमने आपको ऑर्डर बताया था
प्राइमरी एल्किल हैलाइड में फास्ट, सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में एल्किल हैलाइड में क्या होती है आपके लिए फास्ट। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पर ये बिल्कुल आपके लिए रीज़न समझना है कि मैं लिमिटेशन में भी बताऊंगा और यहाँ भी समझा रहा हूँ कि टर्सरी एल्किल हैलाइड do not give Wurtz रिएक्शन। अब क्यों नहीं देता देखो समझो, जब यहाँ से ये अटैक करेगा, मान लो यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तो यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंट्रेंस अधिक होगा, मीन्स बल्की ग्रुप होगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्लियर है? तो जो आपके लिए SN2 का ऑर्डर है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN2 स्लो होती है, सिमिलर उसका रीज़न यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी एल्किल हैलाइड में मीन्स आपके लिए एल्किन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग अधिक होगी। तो ये क्या बनाता है वुर्त्ज रिएक्शन में? तो डू नॉट गिव वुर्त्ज रिएक्शन एंड नॉट फॉर्म एल्केन। क्या? एल्केन। लेकिन देता क्या है ये जब टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्शन शो करता है तो यहाँ पर एल्केन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करती है। मैंने कहा था आपके लिए कि एलिमिनेशन टर्सरी में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा तो फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म एल्कीन। क्या देगा? एल्कीन। इसको हम बताएंगे आपको किसके कारण एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब इसका हम आपके लिए बताएंगे लिमिटेशन तो वहाँ आपको ये समझा देंगे अभी जस्ट। ठीक है, तो देखो इधर इसकी मैकेनिज्म ये है। क्लियर है बात क्या नहीं आपके लिए कि मैकेनिज्म मैंने फ्री रेडिकल भी आपको बता दिए, और एक इसको हम बोल सकते हैं सेकंड मैकेनिज्म, जिसको एनायन मैकेनिज्म कह सकते हैं, कि यहाँ पर आपके लिए SN2 रिएक्शन काम करेगी। ठीक है, इसमें आपके लिए फ्री रेडिकल है तो कोई SN1 SN2 रिएक्शन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ये बात यहाँ पर समझनी है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, यहाँ पर अटैक करेगा। तो अगर यहाँ पर मान लो टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग मीन्स स्टेरिक हिंट्रेंस अधिक हो जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इजीली तरीके से अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में वुर्त्ज रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, वो आपके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, उसकी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए वुर्त्ज रिएक्शन मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म बता दी, बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप जल्दी से नोट करें, मैं आपके इसकी कुछ लिमिटेशंस बताऊँगा कि लिमिटेशन क्या है इसमें। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से आप नोट करें। देखो आप इसमें दूसरा आपकी क्या डालेंगे, लिमिटेशन ऑफ वुर्त्ज रिएक्शन। देखो द फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि ऑड नंबर ऑफ एल्केन do not form by this reaction। इससे हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन फॉर्म नहीं कर सकते इस रिएक्शन से। समझो कैसे। सपोज करो मैंने एक एल्किल हैलाइड ये लिया, ठीक है, और आपने ट्वाइस Na की रिएक्शन कराई और यहाँ पर एक डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लिया RCl। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें आपके लिए, तो यहाँ पर चलो इसको कंप्लीट कर रहे हैं। RR होना चाहिए, ट्वाइस NaX होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल लें CH3Cl ले लिया, ठीक है, और आपने ट्वाइस Na ड्राई ईथर लिख दो यहाँ पर, और प्लस X और यहाँ ले लिया आपने C2H5। ठीक है, X की जगह आप क्या ले लो यहाँ पर Cl। ठीक, रिएक्शन आपने क्या कहा, CH3 C2H5 होना तो ये चाहिए ट्वाइस NaCl। ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है, ये क्या है आपका ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है।
अब होता क्या है कि ये इस रिएक्शन से फॉर्म नहीं होता है। क्लियर है बात क्या नहीं? अब उसका रीज़न सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सरल रीज़न है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करो, अब आप ये देखो, जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, आप ये समझो, तो इसमें इसके और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो कि मेरे पास ये बीकर है, सपोज करना, इसमें मैंने आपके लिए CH3Cl ले लिया, C2H5Cl ले लिया लार्जर अमाउंट में, और Na ले लिया, ठीक है, बहुत सारे आपने। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपने आप से ही मॉलिक्यूल रिएक्शन करके क्या बना ले, CH3 बना ले, इसका फ्री रेडिकल, ठीक है। अभी बताया था हमने, इससे फ्री रेडिकल हमें क्या मिलेगा, ये आपस में रिएक्शन करके भी कर सकता है, और ये क्या कर सकते हैं, ये भी अपने आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकता है, C2H5 और C2H5 सिंगल, मतलब मीन्स आपके लिए ब्यूटेन बना सकता है। और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो C2H5 और CH3 भी बना सकता है, ठीक है। ये इसके साथ करेगा तो यही बात रहेगी। मीन्स आपके लिए इसमें होता क्या है, हमें बहुत सारी एल्केन मिलती हैं, क्या मिलती है, बहुत सारी एल्केन का मिक्सर मिलता है, जिसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट रहता है, प्योर एल्केन हमें नहीं मिल पाती। इसलिए हम क्या होता है कि देखो इवन वाले में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट होगा। मान लो कि आपने RX की रिएक्शन कराई, किसके साथ, आपने RX के, तो पॉसिबिलिटी क्या है, R और R। मान लो इसमें मेरे पास ये बीकर है, इसमें RX भरा हुआ है, ठीक है, और ट्वाइस मॉलिक्यूल है, मान लो RX और Na के साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे कितनी भी रिएक्शन करते रहे, तो मुझे क्या है, एक ही तो एल्केन मिलेगा। क्लियर है क्या नहीं? लेकिन क्या यहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। मीन्स आप इस रिएक्शन से हम ऑड नंबर ऑफ एल्किन को फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ एल्किन मिलता है, जिसको सेपरेट करना क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो होगा क्या, पॉसिबिलिटी ये रहेगी, देखो जैसे मान लो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, एक तो प्रोडक्ट ये बना लेगा, प्लस एक क्या बना लेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक बना लेगा आपका C2H5 और CH3। मीन्स देखो ये क्या है, इथेन, ये क्या है आपके लिए ब्यूटेन, और ये क्या है आपका प्रोपेन। मीन्स आपके लिए कोई भी एल्केन नहीं मिल रहा प्योर। ये क्या है, ये है मिक्सर ऑफ एल्केन, ठीक है। तो इसमें से प्योर निकालना क्या ईजिली होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे हमें प्योर एल्केन फाइंड नहीं होगी, ठीक है। डू नॉट फाइंड, लिख दो, फाइंड प्योर एल्केन, क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक है। या इनको कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू सेपरेट प्योर एल्केन, ठीक है। इसको मीन्स आपके लिए सेपरेट करना क्या रहेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या, एल्केन मीन्स आपके लिए ऑड नंबर ऑफ एल्केन फाइंड नहीं कर सकते। तो पहला इसमें लिमिटेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझो आप इस बात को, मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली आपकी लिमिटेशन है, ठीक। दूसरी क्या है आपके लिए, तो यही मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ, दूसरी लिमिटेशन को अभी आपको बताऊँगा, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना है आपके लिए कि इनकी लिमिटेशन क्या हैं, ठीक है। तो देखो इधर आप ये समझो कि सेकंड इसकी लिमिटेशन, आप ये कह सकते हैं डू नॉट यूज टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसका रीज़न देखो इधर, टर्सरी एल्किल हैलाइड ये हुआ। अब समझना, हमने अभी आपको क्या बताया था, एक मैकेनिज्म बताई थी यहाँ पर इसकी,
ठीक है। तो यहाँ पर बनाता क्या, CH3। जब ये यहाँ पर अटैक कर रहा था, ठीक है, तो हमें क्या देना चाहिए, देना तो ये चाहिए हमें CH3 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 और CH3, लेकिन आपको पता है यहाँ SN2 रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। तो ये टर्सरी एल्किल हैलाइड बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंट्रेंस है, मीन्स यहाँ पर मोर हिंट्रेंस है क्या नहीं, बताओ, हिंट्रेंस है। तो क्या ये अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता भाई। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था अभी हमने मैकेनिज्म, क्या अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये क्या देगा, ये तुरंत ही हमें क्या बनाएगा, आपके लिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो, एक तो रीज़न ये हो गया SN2 रिएक्शन का ऑर्डर। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न बेटा ये है कि जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, पता है Na जो है, आपको ये पता है कि Na सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाई रिएक्टिव मेटल है, पता है। Na एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, एक Na किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। जो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में टर्सरी जो आपके लिए रिएक्शन हो रही है टर्सरी एल्किल हैलाइड की, तो हमने बताया था आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि Na क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर है बात क्या नहीं। या इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है C2H5ONa, क्लियर है क्या नहीं। तो ये भी बात आपको यहाँ पर समझनी है। एक Na क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में टर्सरी जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन कौन सी शो करेगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करेगा तो ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा, ये बीटा हो गए, ये बीटा हो गए, क्लियर है। तो अल्फा से हेलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, इससे किसी से भी रिमूव कर दो तो मुझे मिलेगा क्या, एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन, ठीक है। ये विशेष ध्यान करके आपको इसका रीज़न समझना है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं करते, एल्केन नहीं बनेगा। आप ये समझो कि ये प्रोडक्ट बन जाए, यहाँ पर देखो उधर आप समझो यहाँ पर कि आपने कहा Cl CH3 और CH3 प्लस ट्वाइस Na ले लिया, प्लस Cl CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। आपने कहा इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, और आपने कहा कि इसको हम इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से। समझते रहना मेरी बात को अच्छे से। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बन सकता, क्लियर है। तो इसका सिंपल रीज़न मैं बताऊं कि Na यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में रिएक्शन बुर्ज रिएक्शन नहीं होती भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो कि प्रोडक्ट देगा ये। क्लियर है बात आपको, ठीक। तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी बिल्कुल कि टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं करते। और पहला मैंने बताया ऑड नंबर ऑफ एल्केन को फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस रीज़न को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करें, मैं और एक दो बातें और यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर इनकी लिमिटेशन अच्छे तरीके से समझते रहना भाई, ठीक है। और लिमिटेशन पूछी जाती है कंप्लीट द रिएक्शन में, बहुत पूछी जाती है। ये कंप्लीट करके दे दिया, बोल दिया आपके लिए एनसीईआरटी में एक इन टेस्ट के क्वेश्चन में है एक आपके लिए इसमें, ठीक है। देखो थर्ड, हम यहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि वुर्ज रिएक्शन से मैथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाई वुर्ज रिएक्शन। भाई मैथेन का यूज मीन्स, मैथेन का मतलब है CH4। अब हमें पता है कि जब हम वुर्ज रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है, तो वुर्ज रिएक्शन यूज करते हैं Na की प्रेजेंसी में ड्राई ईथर में, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलता है। इसके पास तो एक ही कार्बन है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आपके लिए क्या बना ले, मैथेन बना ले, ठीक है। मैथेन के पास एक कार्बन है, लेकिन इसका रूल क्या कहता है कि ये हमें असेंडिंग कार्बन देता है। मीन्स कार्बन अगर ये एक यहाँ कार्बन होगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या देगा आपके लिए,
2 प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये डिसेंडिंग नहीं है, इसमें असेंडिंग है। क्लियर है क्या नहीं, असेंडिंग ऑफ कार्बन हमें फाइंड होता है। तो इसका तो सिंपल रीज़न यही है कि इसका जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑफ कार्बन एल्किन फाइंड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैथिन मीन्स नहीं बना सकते बुर्ज रिएक्शन से। ठीक है, और देखो इधर आपके लिए 4 ये कह सकते हैं कि इसमें ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, ड्राई ईथर या ड्राई सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, या एनहाइड्रेट सॉल्वेंट का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, वाई इज यूज एनहाइड्रस सॉल्वेंट। ठीक है, तो एनहाइड्रस सॉल्वेंट की जगह आप कौन सा ले सकते हैं, ड्राई ईथर, वो सॉरी ईथर है, कौन सा, आप ईथर ले सकते हैं। ठीक है, जनरली आप C2H5O C2H5 ले सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ROR भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, जब भी हम आपके लिए ये हमेशा याद रखना कि जब भी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन हो, अगर किसी एक्टिव मेटल से हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए ड्राई ईथर मीन्स आपके लिए एक इनर्ट सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो जो ईथर होता है वो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीन्स एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, मीन्स आपके उसको सॉल्वेट कर देता है। सॉल्वेट का मीन्स ये होता है कि उसके साथ रिएक्शन करके जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी उसको किस में शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस में शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड। जब हम आपके मैग्नीशियम की बात करेंगे कि मैग्नीशियम के साथ, तो वहाँ पर एक ग्रिगना रीजेंट आएगा MgX। ठीक है, तो ये क्या करता है पता है, ड्राई ईथर का काम क्या होता है कि ये ग्रिगना रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन देता है। आप R यहाँ ले लो, R यहाँ, ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा R और R, और इसको क्या कर देगा, सॉल्वेट कर देगा, सॉल्वेट। ठीक है, तो सॉल्वेट करने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन किधर जाएगी, शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे आपके लिए कि जितनी भी रिएक्शन जो होती हैं वो मेटल, एक्टिव मेटल के साथ, चाहे एल्किल हैलाइड हो चाहे एरिक, तो उसकी प्रेजेंसी किसकी होती है, ड्राई ईथर है। ड्राई ईथर की जगह हम डाई आपके लिए मिथाइल फ्यूरेन भी यूज कर सकते हैं, डाई मिथाइल फ्यूरेन भी यूज करते हैं। इनको बोलते हैं इनर्ट सॉल्वेंट। ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, रिएक्शन को, जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, जब ये फॉर्म होता है, ये आपके लिए फॉर्म होता है, तो ये किस तरीके से फॉर्म होता है, तो इसको देखो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा जब, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, Mg के पास एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव, तो ये और इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और ये आपके लिए आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है पता है, ये फॉरवर्ड इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो इससे ये भी फॉर्म हो सकता है। क्लियर है, तो ये फॉर्म ना होकर इसमें अगर मैं ड्राई ईथर यूज कर दूं तो ये इसको क्या कर देता है, सॉल्वेट कर देता है, जिससे कि ये डिजॉल्व होकर रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हमें करानी है, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए ड्राई ईथर मीन्स आपके लिए एक इनर्ट सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिमिटेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दी। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन आपके लिए, ठीक है, और इसकी लिमिटेशन, मैकेनिज्म, सब कुछ आपके लिए। यहाँ पर एक रिएक्शन और है, ठीक है, उसको और मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो उसको मैं साफ़ कर दूँ जल्दी से। वो एक रिएक्शन है सिमिलर आपके लिए वुर्ज रिएक्शन की तरह ही है। ठीक है, सेम उसी की तरह उसका काम है, कोई नहीं आपके लिए, बस इतना है वहाँ पर मेटल चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम मेटल लेते हैं तो हम यहाँ डाल सकते हैं। ये तो आपके लिए रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स पहला हो गया सोडियम के साथ। दूसरी रिएक्शन आप समझ सकते हैं रिएक्शन विद जिंक। किसके साथ, रिएक्शन विद जिंक। इसी को बोलते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्लियर है क्या नहीं,
तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन क्या है, वो आपके लिए एल्केन बनाने के लिए ही होती है, और वो भी कौन सी एल्केन आपके लिए, सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है, जैसा कि बुर्ज रिएक्शन में किया था। तो जैसे आपके लिए देखो, आपके लिए रिएक्शन क्या होगी, RX प्लस यहाँ पर ZN का 1 मोल्स लेते हैं, यहाँ भी आपके लिए XR होगा, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ सब कुछ है, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में होगी। तो यहाँ से ये यहाँ 1 मोल लेते हैं क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 होती है, तो आपके लिए R और R प्लस ZnX2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि CH3 आपने लिया I, ठीक है, Zn के साथ रिएक्शन करा दी और यहाँ I CH3, ठीक है, तो इसको आप हटा दो यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ठीक है, या एनहाइड्रस ईथर भी हो जाएगा। तो CH3 प्लस ZnI2, ठीक है, जिंक आयोडाइड, क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे आप, एथेन, क्लियर है। तो ये रिएक्शन आपके लिए कौन सी है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। सिमिलर है, इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि मैंने एनायन मैकेनिज्म बताया था, ठीक है। तो ये भी टर्सरी एल्किल हैलाइड के लिए फॉलो नहीं करेगी, क्लियर है। और ना इससे हम मेथिन बना सकते हैं, ठीक है, और ड्राई ईथर का यूज़ आपको पता ही है क्यों करते हैं हम, ठीक है, एक सॉल्वेंट की तरह करते हैं जो सॉल्वेट कर देता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एक तरीके से। सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगा इससे, ठीक है। मैकेनिज्म सिमिलर है इसकी, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म देख लें हम, ठीक है। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल कैसे होगा, जैसे जिंक है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लियर है। अब RX है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा आपके लिए, R पॉजिटिव, ठीक है, और क्या करेगा आपके लिए X नेगेटिव बना लेगा, ठीक। अब ये R पॉजिटिव है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R नेगेटिव में, ठीक है, कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट। भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा इस पर, ठीक है, एनायन बना लेगा। अब ये क्या करेगा, एनायन जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, SN2, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, क्या बना लेगा, RR प्लस X नेगेटिव। तो इस SN2 में ऑर्डर एल्किल हैलाइड का आपको पता ही है, हमने पहले भी आपको बता दिया, इसकी मैकेनिज्म सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए फ्रैंकलाइन रिएक्शन है, ठीक है। देखो एल्किल हैलाइड का अगर ऑर्डर देखें यहाँ पर हम, तो देखो RI सबसे अच्छा, मतलब रिएक्शन फास्ट होगी, फिर आपके लिए RBr होगी, फिर आपके लिए RCl। देखो इसका सिंपल सा रीज़न है, आपको पता है कि गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है। गुड लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करें, लिविंग ग्रुप, तो अगर हैलोजन में बात करें तो सबसे अच्छा I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर कौन सा Cl नेगेटिव, ये सबसे अच्छा गुड लिविंग है, ठीक है। तो अगर मान ले आपके लिए ये जनरली आ जाए कि RX, RI, RBr और RCl, और यहाँ पर आपके लिए कहा कि सपोज करो Na की रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ भी Na दिखा दिया आप ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, ठीक है, यहाँ भी आपने ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में दिखा दिया और ड्राई ईथर, क्लियर है कि नहीं बात, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा तो आपके लिए RR, सभी में RR बनेगा, आपको ये पता ही है। लेकिन आपसे कहे कि रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, तो इसको नाम दें A, इसको नाम दें V और इसको नाम दें हम C, ठीक है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, मीन्स इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट होगी, मीन्स आप A फास्ट होगी, B और फिर होगी आपके लिए C, ठीक है। मीन्स रिएक्शन की एक तरीके से रेट किसका अधिक होगा, तो वो होगा फर्स्ट वाली का रेट, क्लियर है बात, ये भी यहाँ पर आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक। तो अपने फ्रैंकलाइन रिएक्शन क्या होती है, ये जिंक के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपके लिए फ्रंटल रिएक्शन है, सोडियम के साथ कराते हैं तो वुड्स रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म और इसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बता दी है, ठीक है। तो इन रिएक्शन को मैंने इसमें आपके लिए रिएक्शन विद मेटल में 2 आपके मेटल और जिंक के साथ बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए
मैग्नीशियम के साथ बताएंगे, वहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से स्टडी करें। ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी जब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।